इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेनाइट कैसे काम करता है। ग्रेनाइट को हिंदी में हथगोला कहते हैं। इसकी शुरुआत 1000 AD में चाइना से हुई थी। शायद अभी तक आपको ये मालूम होगा कि ग्रेनाइट से पिन को निकाल के फेंकने पे ही ग्रेनाइट ब्लास्ट कर जाता है। ग्रेनाइट एक साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पे काम करता है। ग्रेनाइट को हमने ऊपर से तो देखा ही है, अब देखते हैं ग्रेनाइट के अंदर क्या होता है। ग्रेनाइट के अंदर का 80% एरिया एक्सक्लूसिव मटेरियल से भरा होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। ये एक्सक्लूसिव मटेरियल ग्रेनाइट में फिलिंग होल से डाला जाता है और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनाइट के बीचों बीच ये केमिकल सर्किट होता है। ग्रेनाइट को देखने से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सिर्फ सेफ्टी पिन को निकालने से ही ग्रेनाइट ब्लास्ट कर जाता है, पर ऐसा नहीं है। ग्रेनाइट के अपर पार्ट में स्ट्राइकर लीवर होती है और इस सेफ्टी पिन का काम होता है कि इस स्ट्राइकर लीवर को उसकी जगह पे बनाए रखना। सारा खेल इस स्ट्राइकर लीवर का ही होता है। ग्रेनाइट के सबसे ऊपरी हिस्से में ये लोडेड स्प्रिंग होती है जो कि सेफ्टी पिन की वजह से अपनी जगह पे रुकी होती है, लेकिन अगर ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाए तो ये स्प्रिंग घूम जाएगी। अब स्ट्राइकर लीवर के साथ देखते हैं। सेफ्टी पिन निकालने के बाद स्प्रिंग घूमेगी और स्प्रिंग घूमते साथ स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनाइट से अलग कर देगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। जब भी ग्रेनाइट को ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो ग्रेनाइट को सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन नहीं निकाली जाती है। ग्रेनाइट से सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनाइट को और स्ट्राइकर लीवर को एक हाथ से टाइट से पकड़ा जाता है। उसके बाद दूसरे हाथ से या दांत से सेफ्टी पिन को निकाला जाता है। सेफ्टी पिन निकालने के बाद भी अगर ग्रेनाइट को इस तरह से कितने भी टाइम तक पकड़ा जाए तो यह ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक ग्रेनाइट से स्ट्राइकर लीवर अलग नहीं होगा तब तक ये ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन जब ग्रेनाइट से सेफ्टी पिन निकालने के बाद ग्रेनाइट को हवा में फेंका जाता है तो स्प्रिंग के घूमने की वजह से स्ट्राइकर लीवर उससे अलग हो जाएगी, इस वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्ट्राइकर लीवर के घूमने से ग्रेनाइट ब्लास्ट क्यों होता है। ग्रेनाइट से सेफ्टी पिन निकालने के बाद स्प्रिंग के घूमने के साथ ग्रेनाइट के अंदर लगे होल्डर भी नीचे बहुत तेज़ी से परक्यूशन कैप से टकरा जाएगी। परक्यूशन कैप से टकराते ही चिंगारी निकलती है और अंदर में मौजूद केमिकल में आग लग जाएगी। ग्रेनाइट के अंदर स्पेशल टाइप का केमिकल मौजूद होता है। इस केमिकल में लगे आग को डेटोनेटर तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड का टाइम लगता है। क्योंकि ग्रेनाइट ब्लास्ट करने के टाइम को डिले करता है, इसलिए ग्रेनाइट के इस हिस्से को केमिकल डिले कहा जाता है। उसके बाद डेटोनेटर में आग लग जाता है। डेटोनेटर में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिससे ग्रेनाइट के अंदर जो एक्सक्लूसिव मटेरियल भरा जाता है उसमें आग लग जाता है। स्ट्राइकर लीवर के ग्रेनाइट से अलग होने के 6 सेकंड बाद ग्रेनाइट ब्लास्ट कर जाता है। ग्रेनाइट के आउटर लेयर यानी कि ऊपरी हिस्से सेरेटेड कास्ट आयरन से बना होता है। सेरेटेड कास्ट आयरन मतलब कच्चा लोहा। ग्रेनाइट के आउटर कवर को सेरेटेड कास्ट आयरन यानी कच्चे लोहे से इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अगर ग्रेनाइट ब्लास्ट करे तो ये छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाए और इससे भी दुश्मन की जान चली जाए। ग्रेनाइट के ब्लास्ट होने के 5 मीटर के एरिया में किसी की भी जान जाना तो निश्चित है ही, और ग्रेनाइट के फटने के बाद ग्रेनाइट के कुछ टुकड़े 100 से 150 मीटर के एरिया तक भी जा सकती हैं, जिसकी वजह से इसे फेंकने वाले को खुद को भी सुरक्षा लेने के लिए एक आड़ की ज़रूरत होती है। ग्रेनाइट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिस ग्रेनाइट को देखे हैं इसे हम टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन ग्रेनाइट कहते हैं। इस ग्रेनाइट के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका कुछ घाटा भी है। इसका घाटा ये है कि अगर दुश्मन को टाइम मिलता है तो वो इस ग्रेनाइट को उल्टे आपके ऊपर भी फेंक सकता है, क्योंकि इसे फटने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।